आप सभी मित्रों का एक बार फिर आज के मनन में बहुत बहुत स्वागत है। जय मसीह की। मैं हूं भाई अजीत होरो। मित्र, अभी तक हमारा मनन कुछ दिनों से मत कहिए विषय पर चल रहा था। तो क्यों ना आज थोड़ा विषय बदलें। आज थोड़ा विषय बदलते हैं। हालांकि यह बोलने या कहने से ही संबंध रखता है। तो आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि आज का विषय क्या होगा। तो अभी तक का हमारा विषय रहा मत कहिए, लेकिन आज का हमारा विषय होगा कम कहिए या कम बोलिए। तो इसी क्रम में हमारे आज का मनन का विषय होगा नीति वचन 10 और उसका 19वां पद। नीति वचन 10 उसका 19वां पद, वहां ऐसा लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। नीति वचन 10 उसका 19 एक बार फिर से पढ़ दूं। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। आइए इसी के अंग्रेजी वर्जन को सुनेंगे। अंग्रेजी में भी बड़ा खूबसूरत है। When words are many, sin is unavoidable. अनअवॉइडेबल यानी होगा ही होगा, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो इसका अर्थ निकला, जहां बहुत शब्द होते हैं या जहां बहुत बातचीत होती है वहां पाप तो होगा ही होगा। मित्र, जहां बहुत अधिक बात की जाएगी वहां कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। वचन व्यर्थ की बात को अपराध की श्रेणी में रखता है। अक्सर मैंने देखा है किसी भी बात का आरंभ तो ठीक ठाक ही होता है, क्योंकि कोई ये सोचकर बात नहीं करता कि किसी की बुराई करनी है। लेकिन यदि बहुत बात की जाए तो धीरे धीरे वह बुराई करने में, बेकार के हंसी मजाक में, ताना मारने में, व्यंग्य करने में तब्दील हो जाती है। हम नहीं चाहकर भी ज्यादा बोल देते हैं, जिसका परिणाम अक्सर अच्छा नहीं होता है। इस आदत की वजह से, यानी बहुत अधिक बोलने की वजह से, कई बार झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जुबान जरूर फिसल सकती है और निश्चित रूप से फिसलेगी। बहुत बात करने का मित्रों एक बहुत बड़ा खतरा यह भी है कि हमारे मुंह से बहुत सारी बात करते करते किसी के प्रति जो भेद की बातें हैं, जो रहस्य की बातें हैं, वो भी निकल सकती हैं। हम किसी की बैक बाइटिंग कर सकते हैं, हम किसी के रहस्य को भी बोल सकते हैं। बोलते बोलते मुंह से निकल जाती हैं बातें, और यहाँ पर यह दुर्घटना है, क्योंकि इनफैक्ट जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो किसी के बारे में जो सीक्रेट्स हैं उसके बारे में बातें नहीं कही जानी चाहिए। एक और डर है बहुत बातें करने का, और वो ये है कि हमें डींग मारने का अवसर मिल जाता है कि अपने बारे हम बड़ी बड़ी बात कहें। और एक बहुत बुरी बात यह भी है कि जब हम बहुत बोलते हैं, है ना, जब हम बहुत बोलते हैं तो किसी की सुनते ही नहीं है। अरे चुप रहेंगे तब ना सुनेंगे। तो जब हम बहुत बोलते हैं तो हम किसी की सुनते नहीं हैं। इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा वक्तव्य है, टॉकिंग मच कीप्स योर ईयर्स क्लोज्ड, यानी बहुत यदि आप बात करते हैं तो आपके कान बंद हो जाते हैं। किसी ने कहा है, बहुत बोलकर और एक बात होती है, वो ये होती है कि बहुत बोलकर हम दूसरों से कुछ नया सीखने का बहुमूल्य मौका खो देते हैं, क्योंकि दूसरों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते, है ना। बात सच्ची है। याकूब 1 और उसके 19 में वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा या कम, और क्रोध में धीमा हो। याकूब की पुस्तक से मैंने कोट किया था। याकूब की पुस्तक को नए नियम का नीति वचन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस पुस्तक में याकूब ने जीवन के प्रैक्टिकल पहलू पर बहुत अधिक जोर दिया है, उसी प्रकार से जैसे पुराने नियम के नीति वचन में सुलेमान ने जीवन के प्रैक्टिकल पहलू पर अधिक जोर दिया है। सो इट इज द प्रोवर्ब्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट, दिस बुक ऑफ जेम्स। इस किताब की पृष्ठभूमि यह है कि जिस कलीसिया को यह लिखा गया है वहां झगड़े, वाद विवाद बहुत होते थे, क्योंकि प्रॉब्लम यह थी, हर व्यक्ति यह समझता था कि मैं ही ठीक हूं और किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता था। इसलिए याकूब को यह लिखना पड़ा कि हर व्यक्ति सुनने में तत्पर हो और बोलने में धीरा या बोलने में धीरज के साथ बोले या कम बोले। आइए एक पद और देखते हैं, बड़ा अद्भुत पद है। इसको जब मैं पढ़ता हूं तो कई बार मुझे हंसी भी आने लगती है। बड़ा ही अद्भुत पद है, सुनिएगा। नीति वचन 15 उसके 28 में देखिए क्या लिखा है। लिखा है,
धर्मी जन सोचता है क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। इट बॉइल्स आउट, है ना, उबल करके बाहर आती है। मित्र, ये बहुत गहरी बात है, जरा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। ये बहुत गहरी बात है कि धर्मी सोचता है क्या उत्तर दूं। धर्मी शब्दों को तौलता रहता है और इसलिए कम ही बोलता है, या सोचता ही रहता है क्या उत्तर दूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचता है, देखा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ऐसा सुनाया, ऐसा सुनाया, ऐसा खूब सुनाया कि बोल न सका। मुंह बंद कर दिया मैंने उसका, हाँ, झाड़ दिया अच्छी तरह से। मित्र, लेकिन वचन कुछ और कहता है। धर्मी सोचता है क्या उत्तर दूं। शायद जिस समय हम किसी को सुना रहे होते हैं उस समय हमें ऐसा लगता है कि वह जवाब दे नहीं पा रहा है, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं भी है। यह गलतफहमी भी हो सकती है। जब हम किसी को बहुत बातें सुना रहे हैं तो हमारी गलतफहमी यह भी हो सकती है कि मैंने बहुत सुना दिया और उसके पास उत्तर नहीं था। संभावना यह है कि हो सकता है कि अगला सुन ही ना रहा हो। लेकिन हाँ मेरे मित्र, गांठ बांध लीजिए, इस प्रकार की बातों को ईश्वर जरूर सुनता है। बहुत बोलना हमारी अपरिपक्वता या इमेच्योरिटी का चिन्ह है। रिपीट करूं, बहुत बोलना हमारी अपरिपक्वता या इमेच्योरिटी का चिन्ह है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो इसका गंभीर अर्थ यह है कि हम किसी की सच में इज्जत नहीं करते। दिखाते जरूर हैं कि हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम किसी की इज्जत सच में नहीं करते और ना ही किसी की सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी ही सुने, क्योंकि हम शायद हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी तरह समझाने वाला और ज्ञानी कोई है ही नहीं। लेकिन मित्र, इसका असर दूसरा पड़ता है। हम सोचते हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलने में, समझाने में हमसे अच्छा कोई नहीं है ना। एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कई बार, अब बहुत बोलते हैं। लेकिन इसका असर दूसरा पड़ता है। क्या पड़ता है? देखिए, सामने वाला धीरे धीरे हमसे कटने लगता है और हमें देखकर कतराता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये आ गया, ये फिर बोलकर हमें पकाएगा। माफ़ कीजिएगा ऐसे शब्दों के उपयोग के लिए, लेकिन आजकल ये शब्द बहुत पॉपुलर हो गया है। वो सोचता है कि ये फिर आ गया है, अब बोलकर मुझे पकाएगा। किसी मनोवैज्ञानिक ने परिवारों पर शोध किया है और उसने शोध का निष्कर्ष ये निकाला कि यदि किसी परिवार में कोई किसी की बात नहीं सुनता है तो संभव है वहां सब जिद्दी और बहुत बोलने वाले हों। आइए मित्र, और थोड़ा विस्तार से देखें कि वचन बहुत बोलने के विरोध में क्या कहता है। सभोपदेशक 5 और उसके दूसरे पद में राजा सुलेमान कहता है, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। मित्र, यदि यशायाह की पुस्तक में जाए तो वहां पर लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है। उसका अर्थ यह है, हम उसके चरणों में बैठे हैं। हम परमेश्वर के चरणों में हैं, क्योंकि पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है। तो कितना अच्छा है कि हमारे वचन थोड़े ही हों। सभोपदेशक 5:2 अभी हमने सुना, उसी का तीसरा पद देखिए क्या कहता है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला अंत में मूर्ख ठहरता है ना। अजीब सी बात, बहुत सी बातों का बोलने वाला अंत में मूर्ख ठहरता है। बहुत बातों को बोलने वाला तो सोचता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन वचन कुछ और कहता है। वो कहता है बहुत सी बातों को बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। आइए थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करें। अभी अभी हमने एक कथन सुना था, है ना, टॉकिंग मच कीप्स योर ईयर्स क्लोज्ड, जिसका अर्थ है बहुत बात करने वाला किसी की सुनता ही नहीं है। एक और अंग्रेजी का बहुत सुंदर कथन है। वो कथन इस प्रकार से है, टॉकिंग मच कीप्स यू फ्रॉम डूइंग। इसका अर्थ हुआ, ध्यान से देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ। अभी अभी हमने सुना था कि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। सही बात है, बात ही करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? बात ही करते रहेंगे तो जीवन की योजनाओं को पूरा कब करेंगे? एक घटना मुझको याद आती है, दिल्ली की ही बात है। एक बार एक विद्यार्थी मुझसे मिलने आया। उसे कुछ आत्मिक सलाह चाहिए थी। शुरू में मैंने कुछ बोला, जहां तक जो मैं बोल सकता था मैंने पूछा।
लेकिन मित्र बाद में तो मैं बोलना ही भूल गया, क्योंकि उसके बाद वही बोलता रहा और बोलता रहा। मैं तो ये पढ़ूंगा, तो मैं तो वो पढ़ूंगा, और मैंने फलाना जगह बात कर ली है, लेकिन बात जमी नहीं ब्रदर। और मतलब ट्यूशन के लिए और 3-4 जगह बात कर रहा हूँ अभी तक। फ्रेंड्स को भी बोल दिया है कि कोई और जगह देखें। ब्रदर 2 महीने तो हो गए, अभी तक तो बात मेरी चल ही रही है। मैंने तो ठान लिया है ब्रदर कि आईएएस बनना ही है, लेकिन आईएएस बनना है तो पढ़ना तो है ही ना। मैंने लंबी सांस ली और लंबी सांस लेकर उससे पूछा, भाई इतना बोलोगे तो सोचोगे कब? और सोचोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? तुम मेरे पास सलाह के लिए आए थे, तो मेरी सलाह यही है कि कम बोलो, अधिक सोचो और काम करो। सफलता चाहते हो तो कम बोलो और काम करने का समय निकालो। मित्र, मैंने एक बात और महसूस किया है अपने प्रचार की सेवा में भी, और कई विशेष जगहों पर मैंने और एक बात महसूस की है, और वो ये है, जिनका काम बोलने का है, रिपीट करूं, जिनका काम बोलने का है, जैसे प्रचारक, पब्लिक स्पीकर, टीचर, अध्यापक, जो लोग वर्कशॉप्स में बोलते हैं, है ना, इत्यादि, जिनका काम बोलने का है, उन्हें भी स्टेज के अतिरिक्त कम ही बोलना चाहिए। स्टेज में तो बोलिए, लेकिन स्टेज के अतिरिक्त कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि यदि बाद में भी बोलते ही रहेंगे तो आगे क्या बोलना है वो कब सोचेंगे। अभी हाल में एक पति पत्नी का केस मैंने पढ़ा था, शायद ये स्वीडन की बात है, शायद एक पति पत्नी का केस मैंने पढ़ा था। दोनों में कुछ बात हो रही थी, बात ने विवाद का रूप ले लिया, विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। फिर किसी ने आओ ताओ में बोल दिया, आओ ताओ में बोल दिया, मुझे तो तुम जैसे के साथ रहना ही नहीं है। तो अगला भी कम नहीं था, उसने भी चुन चुन कर भूतकाल के भूतों को निकालना शुरू किया। बात मायके, ससुराल, माँ बाप, भाई बहन, स्वर्ग नरक तक जा पहुंची, और जिद इतनी प्रबल हो गई कि मामला तलाक तक पहुंच गया। दोनों कोर्ट में गए और मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा मजा आया। जज ने पूछा कारण क्या है। जब उन्होंने जज को कारण बताया मित्रों, तो जज हंसने लगा और उसने कहा, क्या बेकार की बात है। जज का जजमेंट था, कम बोलते तो यहां तक ना पहुंचते, घर जाओ। आई मस्ट से प्रेज द लॉर्ड कि यह केस खारिज हो गया। तो मित्र, आइए अब समाप्त करते हैं। ध्यान रहे, बहुत बोलने से गड़बड़ी, दुविधा, बुराई, अपशब्द, व्यर्थ मजाक और मतभेद की संभावना कम बोलने की अपेक्षा अधिक रहती है, और मुंह से निकम्मी बातें भी निकल सकती हैं जिन्हें परमेश्वर सुनता है। यीशु ने कहा, जो बातें निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, माफ कीजिएगा, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, उन सब का लेखा उन्हें देना होगा। तो पहली बात, बहुत बोलने से मुंह से निकम्मी बातों के निकलने के चांसेस हैं। दूसरी बात, बहुत बोलने से हम सुनते कम हैं और इसीलिए सीखते भी कम हैं। तीसरी बात, बहुत बोलने से काम करने का समय घट जाता है और अक्सर हम जीवन के उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते जो हमने सोचे हैं कि हम पूरा करें। अंतिम बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, अंतिम बात, मित्र, हम स्वर्गदूत नहीं हैं कि हर समय उत्तम बातें ही मुंह से निकलें। कभी ना कभी स्वभाव से आदम की संतान होने के कारण तुच्छ बातें भी मुंह से निकल सकती हैं। इसलिए अल्पभाषी होना अच्छा है, और जितनी सावधानी से पैसे खर्च करते हैं ना, उतनी ही सावधानी से शब्द भी खर्च करें। कम बोलें, अच्छा बोलें। वचन कहता है, वही कहें जिससे दूसरों की उन्नति हो। आपस में हम नम्रता के साथ बातचीत कर सकते हैं मित्रों, और कम बोल करके भी हम अपनी बातों को समझा सकते हैं। याद रखें, जिंदगी डिबेट का कंपटीशन नहीं है, यह वाद विवाद की प्रतियोगिता नहीं है कि मुझे जीतना ही है। नो। आइए मित्रों, कम बोलें और उतना ही कहें जिससे दूसरों की उन्नति हो और दूसरों को आशीष मिले। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।